ऐसा संसार में कौन आया है जिसको मरना ना पड़ा हो? बस इतना ही है कि हमारा मरण सुधर जाए। तो मरण कब सुधरेगा? अगर परमात्मा के सामने हमारी मृत्यु हो तो बोलो सुधर जाएगा मरण कि नहीं? मरना भी पड़े, हनुमान जी कह रहे हैं, तो अगर प्रभु के सामने इसकी मौत हो जाए तो उद्धार ही तो हो जाएगा। लेकिन अभी भी डर रहा है, भगवान पर विश्वास नहीं कर रहा और मौत से डर रहा है। भगवान पर विश्वास नहीं कर रहा और मौत से डर रहा है, मौत से डर रहा है। भगवान ने कहा विश्वास करो, सुग्रीव बाली में अगर मारने की ताकत है तो मुझ में जिंदा करने की ताकत है, मैं तुम्हें जीवित कर दूंगा, ये विश्वास करो। तो सुग्रीव बोला ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं चल रहा हूं। भगवान सुग्रीव को अपने साथ ले गए। वाह, सुग्रीव को अपने साथ ले गए। सुग्रीव से कहा कि ललकारो बाली को, मेरे बल पर ललकारो। सुग्रीव बोला हमारा कोई बल नहीं है, आप ही के बल पे बोल रहे, हमारा तो बल खत्म ही हो गया, क्योंकि उसी समय जिस दिन हड्डी पसली एक हुई थी उसी दिन बल चला गया था, लेकिन आपके बल पे हम बोल रहे हैं। भगवान बोले मेरे बल पे बोलो, गरजो। और जैसे भगवान के बल पर उसने सिंहनाद किया, ओ बाली ने सुना, कहा अच्छा इसकी हिम्मत पड़ गई, मुझे ललकारने की हिम्मत, इसका मतलब है इसकी मौत आ गई है, मौत आ गई अब इसकी। ये सुग्रीव नहीं ललकार रहा है, ये सुग्रीव की मौत आवाज दे रही है कि बाली तू जल्दी जाओ, इसको मार दे, इसकी मौत आ गई है, वही ललकार रही है मौत। तारा ने चरण पकड़ लिया, बोले मौत उल्टी पुल्टी बुद्धि हो गई, मौत तुम्हारी आ गई, मौत तुम्हारी आ गई, हमारी मौत, हमें कौन मार सकता है? काल की भी हिम्मत नहीं है कि काल मेरा कुछ बिगाड़ सके। तारा बोली काल नहीं, काल का काल है, काल का काल। सुनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बलसीवा। वो बल के धाम हैं, तेजवान हैं और बलधाम हैं, बोलो हैं कि नहीं? तेजवान हैं, बलधाम हैं, उनके समान बल किसी के पास नहीं है, उनके समान तेज किसी के पास नहीं है। सूर्य को भी तेज देने वाले हैं वो। बोलो सूर्य भगवान जो तेज ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? भगवान से ले रहे हैं। इसलिए मत जाओ, उनको सामान्य मत, सुग्रीव को सामान्य समझ रहे हो, लेकिन जो सुग्रीव का हाथ जिन्होंने पकड़ लिया है वो सामान्य नहीं है, वो काल के भी काल हैं। बाली कहता हट जा, मम भुजबल आ, भगवान कह रहे हैं सुग्रीव से, देखो इसकी बुद्धि देखो, मम भुजबल आश्रित जिय जानी, मारा चहसी अधम अभी मानी। मेरी भुजाओं का आश्रय जिसने ले लिया हो और उसे अगर कोई ललकार रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई है नहीं। ये महाअभिमानी है। अरे रावण तो अभिमानी है, लेकिन ये महाअभिमानी है, इसका इंतजाम करना चाहिए। और इसका इंतजाम करने के लिए मैं आया हूं, समझ लेना, इसका अब इंतजाम करूंगा। तारा ने कहा आज रुक जाओ, कहा आज तो मैं किसी भी हालत में रुक नहीं सकता हूं। कहे निश्चित रूप से आज काल का भी काल आया है। कहे यदि काल का काल आया होगा तो मेरा बयान सुन ले तू। बाली बोला फिर मेरा बयान सुन ले, सुनाओ। कहे बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाच मुहि मारी है तो पुनि हो सनाथ। यदि काल का काल परमात्मा आ गया है, उसके हाथ से अगर मैं मर जाऊंगा तो सनाथ हो जाऊंगा, मरने दे मुझे।
तारा बोली तुम तो हो जाओगे मर के सनाथ, मैं हो जाऊंगी अनाथ, तो मेरा भी तो ख्याल रखो। अरे मुझे साथ ले चलो, अकेले क्यों जा रहे हो? अगर सनाथ ही होना है तो मुझे साथ ले चलो। बाली ने कहा कि वो वीर नहीं है जो युद्ध में पत्नी को साथ ले जाए। बोलो भैया, वो वीर है? वीर पत्नी को साथ में नहीं ले जाते हैं युद्ध के मैदान में। वैसे तो ले जाते हैं, रिश्तेदारी में ले जाएं, तीर्थों में ले जाएं, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध में पत्नी का हाथ पकड़ के फ्रंट पे खड़ी हो जा, पीछे से मैं बार करूंगा, तू फ्रंट पे पहुंच जा। आजकल तो यही हो रहा है, आजकल तो हराया ही जा रहा है इस विधा से किसी को। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, नारी का बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा आदर है इनका। युद्ध में प्यारे अपमान की कंडीशन आ जाती है। बोलो आ जाती है कि नहीं? अपना अपमान सह लो, लेकिन नारी का अपमान मत होने दो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पांडवों की सबसे बड़ी भूल यही तो हुई कि उन्होंने जुआ के फड़ पर दांव पे लगा दिया। बोलो, द्रौपदी को लगाया दांव पे कि नहीं? ये सबसे बड़ी भूल हुई प्यारे, और उस भूल का ही खामियाजा भुगतना पड़ा उनको। भुगतना पड़ा कि नहीं भुगतना पड़ा? स्वर्ग से वंचित हो गए, जा तो रहे थे स्वर्ग ही, लेकिन वंचित होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? बोलो, हुआ स्वर्गारोहण ही है, ऐसा नहीं कहते हम कि नहीं, लेकिन बीच बीच में अवरोध पैदा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, स्वर्ग की यात्रा में ये अवरोध पैदा क्यों? वही नारी का अपमान, वही नारी का अपमान अवरोध पैदा कर देता था। इसलिए याद रखना, तुम्हें मुक्ति में अगर कहीं नारी का अपमान तुम्हारे द्वारा हो गया तो मुक्ति में यही अपमान अवरोध पैदा करेगा। खुश हो गई? महाराज ने हमारे पक्ष की बात कर दी। अगर तुमने पति का अपमान कर लिया तो तुम्हारे मोक्ष के मार्ग में वो अवरोध बन के पैदा हो जाएगा। पति का अपमान, ऐसे पतिकर की अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे पतिकर, कैसे पतिकर? वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधर लोभी यति दीना। ऐसे पतिकर की अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। इसलिए संतुलन बनाना पड़ेगा कि नहीं भाई? तराजू का एक पल्ला नहीं होता, दो पल्ले होते हैं। दो पल्ले होते हैं तो एक पल्ला पे वजन धर दो, एक खाली रहे, तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? इसलिए दोनों पल्लों का हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। इसलिए दोनों की बात मैं कर रहा हूं, प्रमाण भी मैंने तुम्हें दे दिया। बाली कहता है कि युद्ध के मैदान में पत्नी को साथ नहीं ले जाना चाहिए। मैं युद्ध करने जा रहा हूं, युद्ध के मैदान में ले जाना उचित नहीं है, ये वीरों की पहचान नहीं है। मैं वीर हूं, इसलिए मैं मर जाऊंगा तो वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। तो तारा कहती है कि नहीं मान रहे हो तो जाओ, धीरे धीरे पिलाओ बेटा पानी। गर्मी का मौसम है तो पानी की आवश्यकता तो पड़ती है। अच्छा है, ये सिस्टम तो ठीक रहता है पानी पिलाने का, लेकिन धीरे धीरे पिलाओ बेटा, है ना। और पानी पीते जाओ, लेकिन हमारी तरफ भी देखते जाना है ना। नहीं पानी ही और गिलास की तरफ देखो फिर हम बेकार, कोई मतलब की नहीं, है ना। लेकिन 2 घंटे कोशिश किया करो कि 2 घंटे जो है। अच्छा एक बात बताओ, हमको कौन पिला रहा पानी? ना हम पानी मांग रहे हैं। आप कहो महाराज जी आप मांगे तो जरूर पानी आ जाएगा, पानी लाने में क्या दिक्कत है? ये नियम नहीं है कि हम पानी पिए। बहुत अलग बात है कि प्यासा ही कोई लग रही, बहुत ही ज़्यादा लग रही हुई, अलग बात है। लेकिन नियम ये नहीं है कि बीच में ये पान तमाकू ले लो या पानी ले लो, या ये साधना है। ये क्या है? ये साधना है, ये हमारा संयम है कि हम बोल रहे हैं, तुम्हारे साथी तो बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं। एक काम किया करो कि प्रवचन मंगलाचरण जब कीर्तन वगैरह हो उस समय पानी घुमा दिया करो। कीर्तन जब मैं करूं तब पानी घुमा दिया एक बार, या फिर बीच में कहो हम कीर्तन करा दिया करें तो पानी पिला दिया करो। बीच में भी ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, सिस्टम चल रहा है, उसको लेते जाओ। हाँ तो ध्यान से सुनो, चर्चा कहाँ चल रही थी जरा बताओ। बाली ने कहा कि रणभूमि में युद्ध के मैदान में पत्नी को साथ
नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए मैं वीर हूं